खबर रीवा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी रीवा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय अटल कुंज में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा का पक्ष रखते हुए किसानों के आंदोलन से लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं प्रदेशाध्यक्ष ने क्या कहा है। आज विंध्य की पावन धरा पर हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जो रात दिन किसानों के लिए जीते और मरते हैं, ऐसे कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी हमारे बीच हैं। उनकी दाईं तरफ हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और रीवा संभाग के प्रभारी आदरणीय श्री अवनींद्र पटेलिया जी बैठे हुए हैं। आप आदरणीय पुष्पराज सिंह जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। मित्रों, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी किसान और किसान हितों को लेकर के चलने वाली चीज़ों को विस्तार से आपके सामने रखेंगे। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो आपके संवाद में शामिल हों। पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला इकाई रीवा की ओर से स्वागत। आज के पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो हमारा मध्य प्रदेश जो पहले बीमारू राज्य कहलाता था, उसको विकसित राज्य बनाने में सभी सेक्टरों में मध्य प्रदेश ने विकास किया, लेकिन खेती का विशेष योगदान जिसमें रहा है। 3% जीडीपी में कृषि विकास दर हुआ करती थी, जो अब लगातार 18 और 19% है, जिससे साथ साथ कृषि करुणा अवार्ड हमने पाए। इसके साथ साथ जो बुआई का क्षेत्र है उसमें 199 लाख मीट्रिक टन को 299 लाख मीट्रिक टन पर हो गया। यदि हम देखें कि हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन था 159 लाख मीट्रिक टन था, वो 619 लाख मीट्रिक टन हो गया। सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर से 45 लाख हेक्टेयर और ऐसी योजना बनाई गई जिससे आगामी समय में 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई रकबा होगा। 4,000 करोड़ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मध्य प्रदेश के इस बार के बजट में दिया। पहले हमारा बजट ही 600-700 करोड़ का हुआ करता था। आज हमारा बजट मध्य प्रदेश का 53,974 करोड़ का हमारा बजट है। ये अपने आप में एक महती भूमिका निभा रहा है कि लगातार खेती हमारी दिन प्रतिदिन, चूँकि जो मूल्य है कि उसकी लागत को कम करना, उसके उत्पादन को बढ़ाना और मूल्य देना, इन बिंदुओं पर हमारी सरकार निरंतर अबाधित गति से काम कर रही है। माननीय शिवराज सिंह जी ने, चाहे वो तीसरी फसल की बात हो, चाहे बिजली की रियायत देने की बात हो, चाहे खाद पर रियायत देने की बात हो, देश की सरकार ने किसान सम्मान निधि शुरू करी और ये ऐसा पहली बार हुआ किसान की स्थायी आय बनी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें कल्याण निधि जोड़कर 10,000 रुपये करने का काम किया है, 4,000 मध्य प्रदेश से, 6,000 प्रदेश से। तो इस प्रकार का पहला काम हम बिजली की रियायत में देखते तो लगभग 54,000 का बिल 6 माह का 5 हार्स पावर की मोटर का लगता है, जिसको सरकार मात्र 3,500 रुपये लेती है। बाकी 50,000 रुपये 6 माह में 5 हार्स पावर पर मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के खाते में जमा कर रही है। यदि हम अन्य रियायतों की बात करें तो उनके साथ साथ आज मध्य प्रदेश में जो, चाहे वो प्राकृतिक खेती को लेकर हो, जिसको बोर्ड बना है, गौ माता को लेकर जिसमें 900 रुपये प्रति माह गौ को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और साथ साथ निर्यात में यदि हम देखते हैं तो पहले उत्पादन में जब जय जवान जय किसान का नारा आया था, जब में हम आयात किया करते थे ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से गेहूँ, आज हम निर्यात की हालत में। और मध्य प्रदेश टोटल निर्यात का 46% गेहूँ केवल मध्य प्रदेश में हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे वो मसालों की खेती हो, एसडी पौधों की खेती हो, सुगंधित पौधों की खेती हो, चाहे धनिया की खेती हो, इन खेती में मध्य प्रदेश देश में अव्वल बना हुआ है। दूध उत्पादन में नंबर 2 पर आ गया है। अन्य उत्पादनों में भी मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। सोया स्टेट हमारा पहले से कहलाता था और इस आधार पर हम कह सकते हैं, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति हो, चाहे खेती किसानों को सुदृढ़ करने वाली स्थिति हो, हर स्थिति में मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। किसान मोर्चा ने एक योजना बनाकर, ये चुनावी वर्ष है,
170 विधानसभाएं जो गांव से होकर निकलती हैं, उन विधानसभाओं में हम प्रति विधानसभाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से निकलती उनमें 15,000 नए कार्यकर्ता किसान मोर्चा तैयार करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल रहा है और लगातार इसके लिए प्रयासरत है। और हमारे नीचे तक आगामी समय में हमारी एक रथ जो कि ट्रैक्टर पे निकालती हुई ग्राम की चौपाल है। हम जितने भी NGO और सामाजिक संगठन है उनसे तो चर्चा करेंगे, लेकिन किसानी के क्षेत्र में FPO से बातचीत करते हुए और कैसे किसान की हालत और सुदृढ़ हो सकती है, सरकार की नीतियों का लाभ कैसे हो सकता है, इसके लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं को जन जन में फैलाने का प्रचार किसान मोर्चा करेगा, जिसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे समस्त मंडल अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ नीचे जाकर काम करेंगे। पिछली बार भी हमारे यहाँ 100% जीत हुई थी, इस बार भी होगी। और मध्य प्रदेश में इस बार 200 पार का नारा जो हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व लिया, उसको सफल बनाने में किसान मोर्चा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज आप रीवा भ्रमण पर हैं। रीवा में आप देखें तो फसल बीमा योजना भी ठप सी चल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी उस प्रकार से किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा, आप यदि मंडियों में भंडारण गृह की स्थिति देखें तो वो भी दयनीय है। गल्ला तो पहुंच जाता है वहां पर पर्याप्त रूप में स्टोरेज न हो पाने के कारण वो भी मतलब ठंडे बस्ते में चला जाता है। देखिए, किसान सम्मान निधि की बात जहाँ तक आ रही तो मध्य प्रदेश के टोटल किसानों को, इसमें हमने छोटे बड़े का भेद तो किया नहीं। मोदी जी ने जिस प्रकार की नीति बनाई, 42 लाख किसान मध्य प्रदेश के प्रत्यक्ष उससे लाभान्वित है। 42.5 लाख किसान हमारे जो कल्याण निधि मुख्यमंत्री जी ने जारी की उसमें और जुड़कर और ये हो गए हैं। यदि आपके माध्यम से भी ऐसे कुछ नाम निकल रहे हैं जिनको नहीं लाभ मिल पा रहा, हमने एक निगरानी टीम बना रखी है, उसमें हम और करके और हर किसान को लाभ दिया जाएगा। पहली बात, बीमा में जहां तक की बात है तो हम देखेंगे कि पिछले 3 साल में 17,140 करोड़ रुपया हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार ने मिलकर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी का। एक समय किसान का उपवास हुआ करता था, 1 रुपया 2 रुपया राहत मुआवजे और बीमा के नाम से आया करते थे। अब किसानों के खाते में इस बार भी अभी जो तात्कालिक तीसरी फसल चूंकि अपने यहाँ कम होती है लेकिन दूसरे क्षेत्र जिलों में ज़्यादा होती है, तीसरी फसल में जो नुकसानी हुई है और उसके लिए जो प्रावधान किए गए RBC 6 में चेंज करके 17,140 करोड़ रुपया तो 3 साल में दिया। इस बार 2,000 करोड़ के अतिरिक्त राशि आ गई है। हम देखेंगे कि जहां तक किसानों को या मंडी की व्यवस्था की बात है, ई-नाम मंडी व्यवस्था शुरू करी है, एक जिला एक उत्पाद व्यवस्था हमने शुरू की है और निश्चित तौर पर जहां भी आपके माध्यम से कहीं से भी हमको मालूम चलता हम त्वरित पर कार्रवाई करवाएंगे। और सशक्त किसान सशक्त देश सशक्त। परंपरागत खेती से हटकर आप व्यावसायिक खेती पर फोकस कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए तो जो नौजवान उनका खेती से जो मन है वो उतरता जा रहा है। तो पर व्यावसायिक खेती से लाभ की खेती कैसे बनेगी? देखिए, मोदी जी ने जो न केवल सपना देखा उसको साकार करवाने का काम भी किया है कि किसान की आय को दुगना करेंगे। व्यावसायिक खेती भी उसका जो एक नारा दिया पूरे देश में और पूरे विश्व में जिसके गुंजायमान हुआ। और इसके लिए हम नहीं कह रहे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बोला 1 सन वर्ल्ड 1 ग्रिड एंड ओनली 1 नरेंद्र मोदी इन द यूनिवर्स। तो हम इस बात को कह सकते हैं जब उन्होंने लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का जो नारा दिया, उस नारे से जो उत्पाद की बात आ रही, मैं दावा कर रहा हूँ ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमने मोर्चा के माध्यम से एकत्रित किए जो IIT के बच्चे अब खेती की ओर आ रहे हैं। हम परंपरागत खेती के साथ जितनी भी हमारी जिसको कहना चाहिए उद्योग के कारण भी जिसको कह सकते हैं छोटे रूप में कि कृषि को व्यवसाय कैसे कर सकते जिससे खेती लाभ का धंधा हो और उसकी पर एकड़ इनकम ज़्यादा बढ़े और पर कैपिटा इनकम भी पहले जो 13,000 हुआ करती थी आज 1,43,000 पर आई है। तो कहीं ना कहीं उसमें खेती का महत्व योगदान रहा है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि परंपरागत को भी हम संरक्षित करवाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान प्राकृतिक खेती को लेकर किया है और प्राकृतिक बोर्ड का गठन तो किया ही है, लेकिन उसके लिए प्रेरित भी हम कर रहे हैं। तो दोनों का मिक्सचर करके और किसान कैसे समृद्ध हो, किसान कैसे आत्मनिर्भर हो, इसी दिशा में हमारी सरकार काम। राष्ट्रीय किसान